महत्वपूर्ण विभाग जहां किसी भी हादसे में घायल हुए मरीजों का फौरन इलाज किया जाता है। यानी चाहे सड़क हादसा हो, कहीं आपदा हो गई हो या कोई बिल्डिंग से गिर गया हो, किसी भी स्थिति में घायल हुए मरीज को बिना समय गंवाए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मरीज को फौरन उचित इलाज मिल सकेगा और अगर मरीज गंभीर है तो उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन इसके लिए ट्रॉमा सेंटरों का मेडिकली वेल इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ऑपरेशन थिएटर, दवाइयां जैसे बेहद जरूरी और प्राथमिक चीजें। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या देश भर के अस्पतालों में, ट्रॉमा सेंटरों में मरीजों का जान बचाने वाला सामान मौजूद है? चिकित्सा सुविधा मौजूद है? क्या ट्रॉमा सेंटर पर लाए गए मरीजों को फौरन उचित इलाज मिल पा रहा है? डॉक्टरों की मुस्तैदी को लेकर बात करें तो डॉक्टर कितने मुस्तैद हैं? जीवन रक्षण सुविधाएं कितनी हैं? ऐसी ही कई जरूरी सवालों के साथ इंडिया न्यूज ने देश भर के अस्पतालों के ट्रॉमा सेंटर्स की पड़ताल की है। जब तक ट्रॉमा सेंटर्स के हालात नहीं बदलते, सुविधाएं नहीं बढ़ती। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। तो ऑपरेशन एक्सपोज्ड में हम आपको यही दिखाएंगे कि अलग अलग जगहों पर जो ट्रॉमा सेंटर बने हुए हैं देश के, वहां पर क्या इस वक्त स्थिति है और किस तरीके से ट्रॉमा सेंटर में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं काम कर रही हैं। तो वहीं इंडिया न्यूज की टीम को लेकर बात करें तो इंडिया न्यूज की टीम जो है वो उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर का जायजा लेने के लिए पहुंची। बस्ती के सरकारी अस्पताल में पहुंचे हमारे संवाददाता ने ट्रॉमा सेंटर का हाल जानने की कोशिश की, मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली, हकीकत जानी। क्या योगी सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाएं मरीजों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? आप देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता दिलीप सिंह की रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर पर। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी की व्यवस्था होती है। वहाँ क्या कुछ व्यवस्था है, क्या जमीनी हकीकत है ट्रॉमा सेंटर की, हम आपको दिखाते चले। आइए दिखाएंगे कि ट्रॉमा सेंटर बस्ती में क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आवश्यक रूप से मरीजों, जब मरीज आते हैं इमरजेंसी में तो उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे, उसको लेकर के हम डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कुछ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी में तो सारी हर इमरजेंसी के लिए जो है प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है और जाड़े के मद्देनजर जो है कुछ हीटर और ब्लोअर सबकी व्यवस्था के लिए एसआईसी सर को बात किए हैं। एक्सरसाइज किया क्या है कि जो है हीटर और उसको व्यवस्था, और कितने मरीज लगभग आए हैं? अभी लगभग 15 मरीज अभी आए हैं, जिसमें से कई मरीज भर्ती किए गए हैं। ठंडक की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। आपका नाम, शुभ नाम क्या है? डॉक्टर तैयब अंसारी, आज मैं ये ड्यूटी पर हूँ। डॉक्टर तैयब अंसारी थे, जिन्होंने साहब तो बताया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कुछ है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ, ये देखिए क्या चिकित्सा अधिकारी और सारे लोगों जो नाम है वो लोग यहाँ लगभग सारे लोग मौजूद हैं। अब हम चलते हैं वार्ड में, देखते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके द्वारा, जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं वार्डों में, वो व्यवस्थाएं हैं या नहीं। देखिए ड्रेसिंग रूम का ये सेंटर है, हम जाएंगे सब के माध्यम से। ड्रेसिंग रूम है, यहाँ हम दिखा देंगे एक मरीज है जिनकी ड्रेसिंग लोग कर रहे। क्या शुभ नाम भैया आपका? डी फार्मा। वर्मा। तो जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिला अस्पताल में, वो सारी व्यवस्थाएं आपको मिली हुई? जी सर। उसमें देखिए एक मरीज है, ये आए हुए हैं। क्या शुभ नाम आपका भैया? अंगद निषाद। क्या क्या हुआ, क्या घटना हुई थी आपका? हमारे पास सर काम कर रहे थे, कटर मशीन बैग मार दिया, सप्लाई कर आप यहाँ आए हैं तो जो समुचित इलाज होना चाहिए आपका हुआ है? हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं दिक्कत सर। ये मरीज हमारे साथ थे, हमने उनसे बात किया कि क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। वो सारी हैं, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए सारी मुहैया हैं जिला अस्पताल में। और भी हम चले कुछ वार्ड हैं, वहाँ भी चलेंगे, हम देखेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं वार्डों में है या कितने मरीज यहाँ पे भर्ती हैं। देखिए यहाँ भी एक कमरा है, फार्मासिस्ट का रूम है। फार्मासिस्ट मौके, हमको लगता है वो अभी ड्रेसिंग कर रहे हैं मौके पर। और भी यहाँ और भी लोग हैं, देखते हैं वो हैं मौजूद है कि नहीं है। एक वेटिंग रूम एरिया है बनाया गया। ये ट्रॉमा सेंटर का ओटी सेंटर है। यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ हम चल के जानेंगे। ये ओटी वार्ड है। फिलहाल अभी यहाँ कोई मरीज, इत्तेफाक से कोई मरीज नहीं है जो भर्ती नहीं है, जो कि यहाँ करके लोगों से दूर कर दिया जाता है। जो फर्स्ट एड करके लोगों को वार्डों में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको लेकर यहाँ देखिए पूरा
वार्ड ये खाली है, यहाँ कोई मरीज नहीं है। आपको बता दें सरकार द्वारा दी गई जो सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर तैयब अंसारी ने बताया कि सारी सुविधाएं हमारे पास मुहैया है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। जो हमारे यहाँ कोई ऐसी कमी नहीं जो हम मरीजों को प्रोवाइड ना कर सके, चाहे वो दवाएं हों या ड्रेसिंग को लेकर के जो संबंधित व्यवस्था है वो सारी चीजें हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ मौजूद रहते। क्या शुभ नाम है आपका भैया? प्रियांशु कुमार गौतम सर। अच्छा, आप यहाँ गार्ड है, जी सर। एजेंसी के थ्रू है या जो उसका उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड से। सोल्जर बोर्ड की तरफ से है? हमने बात किया कि ट्रामा सेंटर में जो कि मूलभूत सुविधाएं सारी सुविधाओं को लेकर के, ये देखिए ये नर्स, ये ड्यूटी रूम है, यहाँ ड्यूटी हमको लगता है बंद है, अभी कोई स्टाफ नर्स यहाँ मौजूद नहीं है इस समय। आपको ले चलते हैं हम, डॉक्टर रूम है, डॉक्टर हमारे पहले मिले ही थे आपसे। और सारी चीजें जो है, सारी जो इंस्ट्रूमेंट मिलने चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, डॉक्टर भी मौके से मौजूद है, मरीज को देख भी रहे। देखिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से वहाँ सरकार द्वारा इनको दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम जिलों में हमने देखा होगा कि जो ट्रामा सेंटर्स है वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, उसको लेकर जिला चिकित्सालय में सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए हम इस वक्त पहुंचे जहाँ ट्रामा सेंटर से निकलने के बाद जहाँ मरीजों की भर्ती होती है, ये वार्ड है जहाँ मरीज भर्ती है। देखिए स्टाफ रूम है, हमारे साथ कुछ स्टाफ मौजूद है। एक मिनट, क्या शुभ नाम है आपका मैम? तो जो मरीज यहाँ आते हैं सरकार द्वारा जो कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, तो क्या जिला प्रशासन या अस्पताल प्रशासन द्वारा वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ मुहैया कराई गई? हम लोग को वार्ड के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं मरीजों के लिए जो दी जाती है, दवा हो, हाँ जो भी उपलब्ध रहता है मिलता है, बाकी हमारे इंचार्ज भी हैं उनसे बात। सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं मरीजों को, सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ सारा इलाज आपको मुफ्त मिल रहा है, कहीं कोई पैसा या कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं उठा रही? नहीं नहीं ये स्टाफ सब कॉर्पोरेट करता है? सब बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? गोलू। क्या हुआ था आपको? बुखार है, जुकाम है, खांसी था, पेट भी दर्द कर रहा था। सरकार सुविधा देती है कि आप जिला अस्पताल में आते हैं तो आपका ट्रीटमेंट करके मुफ्त इलाज आपका किया जाता है, कहीं कोई परेशानी या कोई असुविधा आपको हुई है? नहीं नहीं। देखिए ये मरीज थे जिन्होंने हमने साफ तौर पर इनसे बात किया और इन्होंने साफ तौर से बताया कि जिला चिकित्सालय में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कुछ भी सुविधाएं दी जाती हैं वो पूरी तरह से, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे स्टाफ नर्स हो, सारे लोगों द्वारा पूरी तन्मयता से काम किया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही किसी मरीज से किसी पैसे की डिमांड की। सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाओं को मुफ्त फ्री ऑफ कास्ट कराया जाता है। दिलीप कुमार सिंह, इंडियन न्यूज़, बस्ती।